भारत विद सत्यमेव जयते में आपका स्वागत है। जरा एक पल रुककर चिंतन और मनन कीजिए। अगर कोई एक ऐसा व्यक्ति किसी राज्य का मुख्यमंत्री बन जाए जिसे उसकी अपनी ही जनता ने उसके गृह क्षेत्र से चुनाव में करारी शिकस्त दी हो, लेकिन फिर भी केंद्र की राजनीतिक कृपा दृष्टि से वह मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ जाए, तो उस राज्य का क्या हाल होगा? शायद वही हाल होगा जो आज उत्तराखंड में दिखाई दे रहा है। आज प्रदेश के कई लोग महसूस कर रहे हैं कि चारों तरफ अन्याय, अत्याचार और प्रशासनिक दमन का माहौल बढ़ता जा रहा है। जनता की आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। जो आवाज उठाता है उसके विरुद्ध तमाम अत्याचार किए जाते हैं। लेकिन सत्ता में बैठे लोगों को यह नहीं भूलना चाहिए कि लोकतंत्र में असली ताकत जनता के पास होती है। जिस जनता ने आपको वोट देकर सत्ता के सिंहासन तक पहुंचाया, वही जनता एक दिन आपको सत्ता से बेदखल भी कर सकती है। आज उत्तराखंड में भारत के गृह मंत्री अमित शाह महोदय का आगमन हुआ। एक बड़ी सभा आयोजित की गई। कई दिनों से इस कार्यक्रम की तैयारी चल रही थी। दावे किए गए कि लाखों लोग आएंगे। 4 साल के कार्यक्रम को भव्य तरीके से प्रस्तुत किया जाएगा। लेकिन आज जो दृश्य सामने आया वह कुछ और ही कहानी कह रहा था। कई जगहों पर आप देख सकते हैं खाली कुर्सियां हैं, खाली कुर्सियां दिखाई दे रही है। ये खाली कुर्सियां केवल कुर्सियां नहीं है, ये एक संकेत है। संकेत इस बात का कि उत्तराखंड की जनता अब जाग चुकी है। उसे गुमराह करना इतना आसान नहीं रहा। अब जनता को विज्ञापन और बड़े बड़े मंचों से आसानी से प्रभावित नहीं किया जा सकता। पिछले कुछ वर्षों में सरकार ने विज्ञापन पर 1000 करोड़ रुपए खर्च किए, लेकिन जनता पूछ रही है रोजगार कहां है, स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी है, बदहाल स्थिति में क्यों है, शिक्षा की स्थिति इतनी बदहाल क्यों है, दमन, अत्याचार, फर्जी मुकदमे आखिरकार उत्तराखंड के नागरिकों पर क्यों लगाए जाते हैं। और सबसे बड़ा सवाल है, क्या सच में जनता के लिए शासन चल रहा है या केवल सत्ता बचाने के लिए? याद रखिए, लोकतंत्र में सत्ता हमेशा स्थायी नहीं होती। जनता का विश्वास ही असली ताकत है। और अगर जनता का विश्वास टूट जाए तो सत्ता की कुर्सी को खाली होने में ज्यादा समय नहीं लगता। ये देख सकते हैं इतनी सारी कुर्सियां खाली पड़ी हैं। ये कुछ संकेत दे रही हैं। आगे देखिए जरा, ये देखिए, ये पूरी कुर्सियां खाली पड़ी हैं। आज गृह मंत्री साहब का उत्तराखंड में आगमन हुआ। भव्य शो बनाने की पूरी कवायद चल रही थी कई दिनों से। तमाम दावे किए जा रहे थे भाजपा के लोगों के द्वारा कि लाखों लोग इकट्ठा होंगे। ये चेयर खाली पड़ी है, देख लीजिए। अब आगे एक वीडियो दिखाते हैं आपको, ताकि आप आराम से देख सकते हैं। भाई देख लीजिए भाई क्या चल रहा है। चलिए इस वीडियो को प्ले करता हूं मैं। इस वीडियो को आप आराम से देखें। देखिए, तो साथियों आप देख सकते हैं किस तरह से कुर्सियां खाली हैं। लोग नहीं गए, लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। अब तो ऐसा हो गया है कि उत्तराखंड में अगर प्रधानमंत्री साहब भी आते हैं, प्रधानमंत्री साहब भी कहेंगे कि हम उत्तराखंड को भव्य बनाएंगे, तो कोई यकीन नहीं करेगा। कारण स्पष्ट है, पिछले जो है कई वर्षों से उत्तराखंड में दमन का शासन चल रहा है। और यह दमन का शासन उत्तराखंड के नेताओं के द्वारा चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री महोदय सुनने वाले नहीं है। मुख्यमंत्री महोदय कुछ नहीं सुनते, खुली छूट दे रखी है। चारों तरफ अत्याचार, दमन का खेल चल रहा है, कुत्सित खेल चल रहा है। कोई कुछ बोलता है तो उसके खिलाफ मुकदमे ठोक दिए जाते हैं, उसको जेल के अंदर ठूस दिया जाता है।
ये सब चल रहा है खुलेआम धड़ल्ले से। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को किस तरह से चोटिल किया जा रहा है, हम सभी देख रहे हैं अपनी आंखों से। और ये अघोषित आपातकाल की स्थिति है। मैं आपको बता रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, क्या पता कल कुछ और हो जाए। हुआ भी है। इससे पहले बोलने का नतीजा आप सभी ने देखा, आवाज उठाने का नतीजा यह देखा कि मेरे साथ क्या क्या नहीं हुआ।